पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट आज मुल्तान में खेला जा रहा है, होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुए। अच्छा, कोई डिले हुआ है? कुछ सीन डिले हुआ है बिकॉज ऑफ द वेदर। तो जो हम फॉग की बात कर रहे थे ना, तो वो फॉग लगता है। करेंगे अभी एम्पायर्स जो हैं वो मुआयना कर रहे हैं ग्राउंड का कि सूरत हाल क्या है, ये जो ग्राउंड को है, ये जो नमी है, इसकी वजह से कितना मुतासर हुआ है मामला। शुरू तो होगा लेकिन हो सकता है कुछ देर बाद हो। ठीक है जी, ये है। और बट व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेशन टुडे? ऑब्वियसली मतलब कुछ देर बाद हो, लेकिन होगा तो सही ना। सेंचुरी बनाए भाई, क्या बाबर आजम सेंचुरी बनाए, हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी उम्मीद है। और मोहम्मद हुरैरा का डेब्यू है, उनका डेब्यू है टेस्ट, और अल्लाह करे वो भी एक बड़ी इनिंग खेलें। मुल्तान के विकेट आपको पता है स्पिन बॉलिंग के लिए ज़्यादा मुफीद है, मददगार साबित होती है, और इसको मद्देनजर रखते हुए 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर को शामिल किया है। पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ के हीरो साजिद खान से उम्मीदें भी लगाई हुई हैं। वो वेस्ट इंडीज़ को दोबारा से स्पिन के जाल में फंसाएंगे और हम ये जीतेंगे। बढ़िया, आपने भी मैच शुरू नहीं हुआ, आगे चला गया है, लेकिन अब्दुल्ला ने एक पूरा एक सीन जो है ना स्केच कर दिया है कि क्या होने वाला है। राशिद भाई हमारे साथ हैं और सिकंदर बख्त जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम राशिद भाई से मालूम करते हैं कि क्या उम्मीद जो हमने बांधी है वो दुरुस्त है। अभी जो मौसमी कंडीशंस हैं, अभी तो एम्पायर्स मुआयना भी कर रहे हैं, ग्राउंड का भी, पिच का भी, कुछ हीटर्स भी लगाए गए थे। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम टुडेज इनिंग्स? बाकी ये मतलब इररिलेवेंट मैचेस जब आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस पर तबसरा करना होता है, क्योंकि हम तो करेंगे लेकिन बहुत जल्दी हम तो करेंगे, हमें तो करना है। और ये अच्छा है कि 2 मैचेस के बाद फिर हमारे अक्टूबर में जाके फिर टेस्ट मैचेस शुरू होंगे। तो यहाँ पे एक चीज प्लस जो पॉइंट नजर आ रहा है वो हुरैरा का डेब्यू है, जिसने स्टार्ट किया था तकरीबन 1166 रन किए थे 2022-23 के सीजन में। 23-24 में भी 1000 रन किए। ये सीजन बहुत अच्छा नहीं जा रहा था उनको इंजरी हो गई थी, उनके थंब में या फिंगर में बॉल लगी थी जो कि वो कैरी कर रहे थे। अब बेहतर हुए और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इस्लामाबाद क्लब में साइड मैच हुआ है, ईच इनिंग उन्होंने 50 रन किए। अच्छा, उनका स्टार्ट तो अच्छा है, फर्स्ट क्लास का भी, और सारी चीजें। आप ये देखना है कि वो किस हद तक अपने आप को मनवा पाएंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक बाहर है, इमाम उल हक बाहर है, शान मसूद इन है, बाबर आजम वापस आए पाकिस्तानी सीरीज में। तो बहुत सारी चीजें ये है कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस होने के बावजूद हमें नेक्स्ट सीरीज बहुत बाद में है, लेकिन फिर भी हमें परफॉर्म करना है। अपने जो टेस्ट प्लेयर्स जो हैं, हमें उनको बेहतर तरीके से अप्रोच करना है, खिलाना है उनको। और एक जो बुरी बात जो कह सकते हैं कि आप एक सीरीज खेलते हैं 3 स्पिनर खिलाते हैं और एक सीरीज में एक स्पिनर को भी ट्राई नहीं करते। ये एक चीज ऐसी है जिसपे पाकिस्तानी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। पिच जैसी भी हो, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। स्पिनर हमारा अच्छे है, साउथ अफ्रीका में ट्राई करना चाहिए था। यहाँ पे हम तमाम स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। चौथा हमारा सलमान अली आगा होंगे। तो इसमें वेस्ट इंडियन अच्छी टीम है, लेकिन स्पिनर पे हमेशा पाकिस्तान में स्ट्रगल किया होगा। ऑलराइट, चलिए यही बात हम जरा सिकंदर से भी पूछते हैं। सिकंदर, सबसे पहले तो बता दें कि रेलेवेंट मैचेस का अगर हमने जिक्र किया ही है, प्लेयर्स भी यही समझते होंगे। आई मीन जो टीम है उनके लिए तो ये दे हैव टू स्टिल अ मैच एंड दे स्टिल हैव टू परफॉर्म देयर बेस्ट, या फिर उनकी भी सेंस ये होती है कि ये मैच तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गुजर जाए। देखिए, हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान का नंबर जो है 7 है रैंकिंग में, वेस्ट इंडीज 8 हैं, दोनों टक्कर की टीम है एक तरीके से देखा जाए रैंकिंग के हिसाब से। नंबर 1। नंबर 2, ये सीजन मुल्तान के लिए नहीं है। इधर हम हर रोज आपका डिले होगा, हर रोज धुंध आएगी, हर रोज आप परेशान होंगे। हम सारी जिंदगी क्रिकेट, ये मैच सपोज टू स्टार्ट एट 10 o'clock, मगर हम उसको 10:30 तक ले गए और अभी भी डिले का है, इसलिए कि हमने स्टेडियम को रेनोवेट तो नहीं कह सकते, तोड़ ही दिया है। रेनोवेशन इज डिफरेंट वर्ड, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू स्टेडियम। तो ये 2 चीजें हो गई। तो हमने एक नया स्टेडियम 2 बना रहे हैं, आखिरी लम्हों में बना रहे हैं। तो ये अदरवाइज ये मैच कराची ये इस मौसम में जरा कहीं भी मुश्किल हो जाता है। मतलब नहीं, नॉट जस्ट दैट, अभी तो वैसे ही मुल्तान के अलावा और कहाँ हो सकता था, सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, अभी तो आप कराची में जाएंगे तो खुदा भला करे, वहां पे तो मैच पूरा हो जाएगा, मगर दूसरी जगहों पे पंजाब में हमने जब भी मैच खेला, मैच 11 साढ़े 11 बजे ही शुरू होता था। अच्छा, ये तो चीज होगी ग्राउंड की।
अब इन्होंने टीम की बात की, राशिद ने खुद उन्होंने कह दिया, मैं पिछले जब से मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ एक ही चीज कहता हूँ कि जब लड़का परफॉर्मेंस करे उस सीजन में उसको खिलाओ। अभी राशिद ने हुरैरा की सारी परफॉर्मेंसेस बता दी और पिछले साल उन्होंने बताया कि रन्स किए इतने सारे, मगर आपने उस वक्त क्यों नहीं खिलाया? आप एक मतलब ये कि ये एक इतना बड़ा अलमिया है और मुझे हैरत इस बात की होती है कि वहां पर क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उनके मेंटोर्स हैं जो 50 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, उसके अलावा वहां पे 6 मुख्तलिफ क्रिकेटर्स हैं। मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने चेक का इंतजार करते हैं, कोई अच्छी राय नहीं देते कि लड़के को। अब इस सीजन में इमाम ने रन किए, इस सीजन में अजान ने रन किए, ठीक है, तो इमाम को मैं जब वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे तो उनके चचा जो थे वो सेलेक्टर थे, तो उन्होंने उनको जबरदस्ती खिला दिया। समी असलम अमेरिका चला गया, वो खेलता था ओपनर, उसको हटाकर इन्होंने अपने इंजमाम साहब जो सेलेक्टर थे उन्होंने अपने भतीजे को खिलाया। उसका नतीजा ये हुआ समी असलम अमेरिका जाके सेटल हो गया। तो हम जो है ये सारी चीजें कोई नोट नहीं करता, मैं नोट करता हूँ और ये चीजें जो हैं बहुत हर्ट करती हैं। इस दफा मैं इमाम को खुद सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए कि उसने रन्स किए हुए थे, 3 सेंचुरियां थी, उसको खिलाते, मगर आपने हुरैरा को खिलाया जिसने पिछले साल रन्स किए। अभी राशिद ने खुद बता दिया इस सीजन ये अच्छा नहीं गया उसका। तो हम लोग अजीब सी कैफियत में हैं, और मगर मुझे क्रिकेट बोर्ड चलाने वालों से कोई एतराज नहीं है इसलिए कि उन्हें क्रिकेट का नहीं पता। असल फॉल्ट किनका है? वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके साथ एडवाइजर्स हैं, वो इनको सही एडवाइस नहीं करते। और मुझे हैरत होती है कि अगर वहाँ क्रिकेटर मौजूद है तो वो क्रिकेट पे क्रिकेट की बात करें, और बाकी जो चलाने वाले हैं उनको तो क्रिकेट का नहीं पता। तो सिकंदर बेसिकली आप कह रहे हैं कि जिसका जब जिस तरह आपने सारे नाम लिए हैं, द मोमेंट व्हेन दे आर अच्छा सीजन हो, वो तब उसको नहीं यूटिलाइज किया जाता। भाई आप भी तो यही कहते हैं ना कि एक सीजन की बेसिस पे मौका नहीं मिलना चाहिए, मतलब 2-3 सीजन को सस्ता देखें उसके बाद किसी को मौका दें। तो जब 2-3 सीजन की बात हो तो उसमें 1-1.5 साल तो गुजर ही जाता है। जी, बैट्समैन को कोशिश यही करनी चाहिए जब सेलेक्ट करें 2 से 3 सीजन में उनके 2025 रनों तक 5 से 8 सेंचुरीज होनी चाहिए, मतलब रफली ये होनी चाहिए, क्योंकि उसको खेलना आना चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कामरान गुलाम आए, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली थी, 15 सेंचुरी थी, उनकी एज 30-31 हो चुकी है। हम बहुत डिले कर देते हैं कभी कभार। इन्होंने 2019-20 में सीजन में रिकॉर्ड किया था पाकिस्तान का, 1200 समथिंग रन बनाए थे, तो मौके पे बिल्कुल देना चाहिए। हुरैरा टीम के साथ रहे, श्रीलंका टेस्ट स्क्वाड जब गया था श्रीलंका, वहाँ पे 2 मैचेस हुए थे, उसमें टीम के साथ थे, वापस आए ड्रॉप हो गए। उसके बाद दोबारा एक टीम बनाई थी जो होम थी, उसमें वो थे, उसके बाद फिर ड्रॉप हो गए। तो मेरे ख्याल से वहां पे मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि सारे प्लेयर्स खेल रहे थे। अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में थे, इमामुल हक भी अच्छी फॉर्म में थे, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर अच्छी फॉर्म में नहीं था, वो शान मसूद था। जब तक शान मसूद ने रन नहीं कर लिए, ना बाबर आजम ड्रॉप हुआ ना अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हुआ। उसके बाद अब इमामुल हक भी ड्रॉप हुआ, बाबर आजम ड्रॉप होने के बाद कामरान गुलाम ने अपनी जगह बना ली, एक एडिड प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आ गया, तो वो एक और चीज है। फिर हम ज्यादा रिलाई कर रहे हैं सलमान अली आगा के ऊपर भी कर रहे हैं, हमने पिछले दिनों आमिर जमाल के ऊपर भी रिलाई किया। तो हमारी जो टेस्ट स्क्वाड है ना, वो वनडे की टीम से थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन बात हुरैरा की हो रही है। मेरा ये मानना है, सिकू भाई की बात ओपिनियन अपना है और रिस्पेक्ट है, लेकिन फ्यूचर अगर देखते हैं 2-3 प्लेयर थोड़ा सा अगर फिटनेस का इशू हुआ, एज उनको पकड़ रही है, अगले साल आ जाएगा तो 37-38 के ओपनर्स हो जाएंगे हमारे। इस वजह से एक नया खून, नया न्यू ब्लड डालना जरूरी है। अब्दुल्ला शफीक हमारे पास वापस आएगा और हुरैरा को मेरे ख्याल से पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो राइट टाइम पे चांस दिया है, क्योंकि मुश्किल सीरीज नहीं है ये। यहाँ पे उम्मीद है कि अच्छे रन बन के अपने आप को मुस्तहकम करेंगे, क्योंकि चंद प्लेयरों में से वो एक प्लेयर है जिनका फ्यूचर अच्छा लग रहा है। अच्छा अब्दुल्ला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी राशिद ने खुद एज की बात की। हमने पाकिस्तान की टीम में एक नए लड़के को इंडक्ट किया है, उसका नाम है काशिफ अली। राशिद, उसकी क्या उम्र है? अराउंड 27 होगी। नहीं, 31 है। जो हमारा एक्सपर्ट था 31 इयर्स ओल्ड लड़के को आप लेकर आए हैं, एक फास्ट बॉलर को। 30 की उम्र में तो फारिग हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, उसमें वो जान ही नहीं रहती। 31 की उम्र के बाद वो लोग खेलते हैं 30, जो कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हो और जिन्होंने उस वक्त तक 30-40 टेस्ट मैच खेले और फिर वो अपने एक्सपीरियंस से खेलते हैं। तो हमारे जो सिलेक्टर हैं वो क्रिकेटर ही है ना,
और वो इस किस्म की गलती करते हैं, आप मुझे बताएं। उसके बजाय कोई नौजवान बच्चे को साथ रखते। वैसे तो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, मैं तो उसके फेवर में नहीं हूँ कि वहां पे नौजवानों को खेलने दें। ऐसे लड़के उनको खिलाएं जो कि नए बच्चे हों 21-20 साल के, ताकि वो ग्रूमिंग हो उनकी और फिर वो लॉन्ग टर्म चल सकें। अब दिक्कू भाई उसकी 26 years 345 days है काशिफ की। सिक्कू भाई, काशिफ को आपने 4-5 साल बढ़ा के चले, हम इसके आपने 30 क्रॉस करा दिया। एज पे इसकी बाद में डिसाइड कर लेंगे ना, एग्जैक्टली पता कर लेते हैं अपने साथियों से भी, अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं हमारे, कि एग्जैक्टली क्या एज है। अब बता दीजिएगा, रोहिल नज़ीर जो हैं वो एज अ विकेट कीपर बैटर आए हैं, तो क्या कोई चांस लगता है आपको कि दूसरे टेस्ट में मे बी रिजवान वुड रेस्ट एंड रोहिल वुड प्ले, बिकॉज आगे ट्राई नेशन सीरीज है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो है। कंकशन रूल की वजह से एक विकेट कीपर टीम में रखना जरूरी है। अब तो ये रूल भी आ गया कि अगर कोई इंजरी है तो उसमें विकेट कीपर विकेट कीपिंग कर सकता है, रिप्लेसमेंट मिल सकती है। हसीबुल्ला इंजर हो गए, वरना वो लास्ट टेस्ट सुना तक खेल रहे थे साउथ अफ्रीका में, और वो 1 महीने के लिए बाहर हुए हैं, अभी वापस आएंगे, शायद PSL में वापस वो आएंगे। तो उसकी वजह से रोहिल नदीर काफी पुराने प्लेयर है। पुराने का मतलब कि पाकिस्तान अंडर 19 2 दफा खेल चुके हैं, कैप्टन भी रहे पाकिस्तान, शाहीन से खेल चुके हैं रिसेंटली। ठीक है, डोमेस्टिक में उन्हें 40-45 एक सीजन में भी 2 सीजन पहले या 1 सीजन पहले उन्होंने कैचेस किए थे, जो कि बहुत खुशाइन चीज है। तो मेरे ख्याल से खिलाने का इतना नहीं लग रहा, रिप्लेसमेंट का है कि बैकअप विकेट कीपर एक जरूरी है टीम में, इस वजह से उनको रखा हुआ है। बस वो हुज्जत तमाम की गई है। जब आप कुछ बोलूं मैं पे अब्दुल्ला जी, ब्रीफली टाइम कम है। हाँ, जल्दी से बता देता हूँ। मैं पिछले 2-3 साल से, अगर आपको याद हो, मैं क्या कह रहा हूँ कि सरफराज जो जिसकी उम्र इस वक्त 38 है, उस वक्त मैं मना करता था उनको वहां पे पानी पिलाने के लिए ना बिठाएं, एक नौजवान बच्चे को बिठाएं, आज ग्रूम हो चुका होता। एक बंदा जो कि कैप्टन, जी, I remember you have said it multiple times, सिकंदर, we have discussed it multiple times। अब आप कह रहे हैं कि अच्छा, अब याद रखें अब्दुल्ला, हमारे पास जो स्पिनर्स हैं, एक की उम्र 38 है और ऑफिशियली 38 है, पता नहीं कितनी होगी, और फिर साजिद खान 31-32 है। तो आपने अभी स्पिनर भी ढूंढना है भाई। वो कहाँ आएगा, कब आएगा? जी, वो भी ढूंढना है। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू राशिद। मतलब अभी कितनी सैड 31 पे हम कह रहे हैं कि मतलब रिटायर हो जाते हैं, तब तक ऑफ कोर्स क्रिकेटर्स की बात हो रही है, बट व्हाट इज 31? मतलब स्पोर्ट्स में ये बड़ी ट्रेजेडी होती है कि यू गेट इनटू योर 30s एंड यू आर काइंड ऑफ ओवर।